हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। मैं आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूं, जो कि छत्तीसगढ़ के जो भी बच्चे हैं कक्षा 10वीं और 12वीं के, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जो भी बच्चे 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे होंगे, उनको वो अपना बुक निकाल के देखेंगे तो उनके बुक पे हिंदी विशिष्ट, हिंदी सामान्य, इस तरह का लिखा हुआ होता है। लेकिन बच्चे तब कंफ्यूज हो जाते हैं जब जो एग्ज़ाम है उसका टाइम टेबल आता है। पहले से बच्चों को पता नहीं होता और बाद में बच्चे जब टाइम टेबल आता है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी विशिष्ट क्या है, हिंदी सामान्य क्या है, हिंदी सामान्य का पेपर कौन देगा और हिंदी विशिष्ट का पेपर कौन देगा। तो मैं इसी टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ आप लोगों से। तो एक छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक निर्णय लिया है जिसमें कि बताया है कि छत्तीसगढ़ में अब 10वीं एवं 12वीं में अब विशिष्ट एवं सामान्य भाषा नहीं होगी। मतलब आप लोगों का विशिष्ट और सामान्य भाषा हुआ करता था, मतलब कि हिंदी विशिष्ट, हिंदी सामान्य, इस तरह से आप लोगों का जो पेपर है वो देना पड़ता था। जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं लगभग वे हिंदी विशिष्ट पढ़ा करते थे, और जो भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं और या तो छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी सामान्य पढ़ते थे। तो बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी क्योंकि टाइम टेबल तो एक ही साथ दोनों का आता था। ठीक है, तो इसमें अभी क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। और कैसे चेंज किया गया है ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख लें ताकि आप लोगों को बाद में कभी कन्फ्यूज़न ना हो। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ज़रूर कन्फ्यूज़न होगा इसमें कि हिंदी सामान्य क्या होता है, हिंदी विशिष्ट क्या होता है। तो आप लोग इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आप लोगों को ये जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कक्षा 11वीं और 12वीं में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होने के बाद, आप जैसा कि जानते हैं जो भी बच्चे कक्षा 11वीं और 12वीं के छत्तीसगढ़ बोर्ड से पढ़ रहे हैं वो सेम टू सेम एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो आप लागू कर दिया गया था पिछले साल से ही आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की भाषा में विशिष्ट एवं सामान्य की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। आप भी जानते हैं कि एक आप लोगों का हिंदी में विशिष्ट होता था, एक सामान्य होता था। अब दोनों को कंबाइन कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती थी और बच्चे दूसरे बुक्स मतलब ले लेते थे। कोई बच्चे हिंदी विशिष्ट का, हिंदी सामान्य का ले लेते थे, तो बहुत ज़्यादा डाउट हुआ करता था। इसलिए अभी क्या कर दिया है कि नए शिक्षण सत्र मतलब 2021-22 से हिंदी प्रथम भाषा आप लोगों का हिंदी रहेगा। मतलब भाषा मतलब लैंग्वेज जो आप लोगों का पढ़ते हैं हम लोग, हिंदी इंग्लिश तो हम लोगों को कंपलसरी रहता है 10वीं और 12वीं में। ठीक है, 12वीं के बच्चे हिंदी और इंग्लिश का चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लो, आपको हिंदी इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ता है। इसीलिए अब कन्फ्यूजन ये रहती थी कि जो प्राइवेट वाले बच्चे थे, प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे या सीजी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे हुआ करते थे, उनको हिंदी सामान्य पढ़ाया जाता था, और जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे उनको हिंदी विशिष्ट पढ़ाया जाता था। तो बच्चे कंफ्यूज हुआ करते थे। इस वजह से यहाँ पे एक ही लागू कर दिया गया, मतलब कि अब सभी लोग हिंदी प्रथम भाषा पढ़ेंगे और द्वितीय भाषा में, मतलब द्वितीय भाषा में आप लोगों का सेकेंड लैंग्वेज में आप लोगों को इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है। और जो बाकी बच गया वो तृतीय लैंग्वेज में पढ़ेंगे, मतलब तीसरे भाषा में पढ़ेंगे। पहला भाषा आप लोगों का हिंदी, सभी बच्चों का हिंदी सामान्य, हिंदी विशिष्ट ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हिंदी होगा और दूसरा अंग्रेजी होगा। उसके बाद जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, और क्या इसमें लिखा गया है कि हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी में गत वर्ष की भाषा के अंतर्गत विशिष्ट भाषा तथा सामान्य भाषा का प्रावधान था। इसके कारण दोनों की किताबें अलग अलग होती थी। आप भी जानते हैं कि दोनों का किताबें अलग अलग होती थी। एनसीईआरटी में अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में एक ही किताब रखी है। ऐसे में माध्यमिक की परीक्षा फल समिति ने 10वीं और 12वीं में छत्तीसगढ़ बोर्ड में विशिष्ट एवं सामान्य भाषा को समाप्त कर दिया है। अब आप लोगों का विशिष्ट एवं सामान्य भाषा खत्म हो गया है। अब आप लोगों का प्रथम भाषा हिंदी होगा, सेकंड भाषा आप लोगों का इंग्लिश होगा और बाकी जो आप लोग सब्जेक्ट लिए होते हैं वो रहेगा। ठीक है, ये मेन सब्जेक्ट है, ये तो कंपलसरी आप लोगों में रहेगा ही रहेगा। आप यहाँ पे और बात कर लेते हैं कि जो अध्यापन योजना लॉन्च किया गया है उसके अकॉर्डिंग कितने नंबर के आपको सैद्धांतिक परीक्षा देना होगा और कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 9वीं और 10वीं के लिए 75 नंबर का आप लोगों का जो पेपर होता है वो होगा और जो प्रैक्टिकल पेपर है वो 25 नंबर का होगा। ठीक है, ये सब जानकारी आप लोगों को देने में अच्छा लगा, और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।